नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल माने कि आपका जो हाईएस्ट वेरिएबल की पावर होगी वो 3 होती है, आपको पता ही होगा। अब फैक्टराइजेशन जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो आपने 3-4 तरीके अलग अलग दिखाई देते हैं। फैक्टराइजेशन करने के क्यूबिक पॉलिनोमियल को अलग अलग 3-4 तरीके हो सकते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक के लिए भी अलग अलग फॉर्मूले हैं या फिर अलग अलग तरह से हम निकाल सकते हैं उसके भी फैक्टराइजेशन। जीरोस आप कह सकते हो, उसके फर्दर एक स्टेप आगे होता है जीरोस, है ना। तो यहाँ पे भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को के 3-4 तरीके हैं, इसमें से एक तरीका मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। मैं करूँगा क्या, यहाँ पे पहले हिट ट्रायल मेथड वही करेंगे। जो यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म है, इसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे स्टार्टिंग से और उसमें से एक एक वैल्यू पुट करके देंगे इस इक्वेशन में कि जीरो कहाँ पे आ गया। जो जीरो दे देगा जो भी वैल्यू, जैसे 2 के प्राइम फैक्टर क्या है, प्लस का 1 माइनस का 1 हो सकता है, फिर प्लस का 1 और माइनस का 2 हो सकता है ना। तो पहले 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, प्लस का 2 माइनस का 2। जिस पे भी पहले छोटे से छोटे पे आ गया हम उसको एक मान लेंगे, हाँ ये तो एक फैक्टर है। फिर आगे के लिए देखो क्या है, जो फैक्टर मेरे को मिल जाएगा, जो भी मिल जाएगा फैक्टर, कैसे मतलब क्या कि भाई 1 रख के देखूंगा तो 1 पे 0 हो गया, यानी कि आप क्या कह सकते हो भाई x बराबर 1 रखने पे 0 हो गया, यानी कि x माइनस 1 इसका एक प्राइम फैक्टर है। यही कहते हो, है ना। 1 इधर आया, x माइनस 1 ये आपका हो गया एक जीरोस कहलाएगा। अगर आप इसी को जीरोस करते हो मतलब इक्वल टू जीरो, ये इक्वल टू जीरो यानी कि x की वैल्यू 1 पे इक्वेशन जीरो हो रही है। आप यही कहते हो जीरोस पे ये चीज़ आती है। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में ये करके बोलते हो x की वैल्यू 1 एक जीरो से, है ना। तो फैक्टराइजेशन का बस इतना, इसके एक स्टेप ऊपर तक का मतलब होता है कि इस वैल्यू पे इसका ये लीस्ट प्राइम फैक्टर है पॉलिनोमियल की सेंस में। जैसे आप 16 के लिए लिखोगे 2 इंटू टू इंटू टू, तो 2 2 2 जो इंटू में हो रहे हैं वो क्या आपके प्राइम फैक्टर है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे ये निकालने के बाद कोई भी एक चीज़ निकलेगी, अभी हमें नहीं पता क्या निकलेगी। उसके बाद इस पॉलिनोमियल को मैं डिवाइड करूँगा, पॉलिनोमियल वाली डिवीजन, है ना। डिवाइड करेंगे और उससे हमें एक क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के के फैक्टर निकालना में आता है। उसके 2 फैक्टर निकलेंगे वहाँ से, एक हम यहाँ पे से फाइंड आउट कर चुके होंगे, एक फैक्टर, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर निकलेंगे। इस तरह से हमें 3 फैक्टर मिल जाएंगे हमारे आराम से ना। इसका मतलब आप कह सकते हैं फैक्टराइजेशन कर देंगे और जीरोस पूछा गया क्वेश्चन में तो उसी के एक स्टेप आगे हम जीरो से बता सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं, स्टार्टिंग में पुट करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया, लेट पुट x इक्वल टू 1 पुट करके चेक करते हैं इसके अंदर कि भाई जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तो ये 1 हो गया। माइनस देखो यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर निकल -2 और ये आपका -1 प्लस का 2। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, देखो -2 प्लस 2 आप ऐसे भी बोल सकते हो, 3 -3 हो जाएगा, आप ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है। +1 -1 आपका आंसर जीरो हो गया। जीरो आ गया, इसका मतलब x की वैल्यू 1 पे ये पॉलिनोमियल जीरो आ रहा है, यानी कि इसका एक फैक्टर तो हमें मिल गया कि भाई x की वैल्यू 1 पे अगर जीरो हो रहा है, इसका मतलब एक फैक्टर हमारा क्या है, x माइनस 1 है। एक फैक्टर x माइनस 1 है, हमें दिख गया, मिल गया। जैसे ही मुझे x माइनस 1 मिला, अब मैं नेक्स्ट निकालने के लिए जाऊंगा, मेरे को और फैक्टर चाहिए क्योंकि क्यूबिक के तो 3 फैक्टर आएंगे और उसके लिए मैं करूंगा डिवीजन। डिवीजन देखो, अब डिवीजन क्या होती है, कैसे करनी है, बेसिकली पॉलिनोमियल की डिवीजन है, इजी होती है। देखो ये रखा हमने यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 2, और यहाँ पे हमारा एक फैक्टर तो मिल चुका था x माइनस 1, यानी कि बच्चे हुए 2 निकालने में। x माइनस 1 से इसको डिवाइड करना है। करते कैसे हैं, इसका जो मैक्सिमम वाला फर्स्ट उसको उठाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो x माइनस 1 है ना, इसका x को नंबर को आप उठा लो, बेसिक x को, कि भाई x को मेरे को क्या बनाना है, x क्यूब बनाना है। तो मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर, हाँ जी। तो यहीं पे यही करना होता है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। इसका मतलब क्या आ जाएगा, देखो x माइनस 1 को जब मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे को दे देगा क्या, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख देंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे नॉर्मल डिवीजन होती है, ये लिखने के बाद हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे को माइनस करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब जाएगा तो जीरो हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस 2x स्क्वायर माइनस करूँगा माइनस का एक्स स्क्वायर, क्या आएगा, देखो माइनस का 2x स्क्वायर, इसमें से नीचे वाला माइनस कर रहे हैं, माइनस 2x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। तो माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस, बड़े वैल्यू पे माइनस है इसलिए -2 + 1 क्या आएगा, -1, यानी माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया,
बाकी आप सेम उतार दोगे -x+2 जब कुछ नहीं है तो। डिवीजन में अक्सर यहाँ पे बताते हैं कि भाई साइन चेंज होता है, साइन चेंज होने का मतलब ही यही है, बस वो ये कहना चाहते हैं कि भाई जब आप x³ में से माइनस करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं प्लस का x³ है, ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो जाती है बस कि प्लस माइनस माइनस हो गया तो बोलते हैं कि यहाँ पे भाई साइन चेंज हो गया। यहाँ पे क्या हुआ देखो, -2x² था, माइनस करेंगे माइनस का x², तो ये माइनस माइनस बेसिकली प्लस बन जाता है, इसी को बोलते हैं साइन चेंज हो जाता है। तो ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, साइन चेंज हो जाता है। आप नॉर्मली माइनस करोगे तो कंसेप्ट होता है डिवीजन का, वो लगाओगे तो भी आपको सही आंसर मिलता चला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया यहाँ तक। अब चलते हैं आगे। देखो अब हमें क्या करना है, x-1 है, मेरे को इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि माइनस का x² बन जाए, माइनस का x² बन जाए पहली टर्म। तो आप बोलोगे भाई माइनस का x से मल्टीप्लाई कर दो, यानी x-1 को मैं अगर मैं -x से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को क्या दे देगा, -x² एंड माइनस माइनस प्लस का x। ध्यान से देखना, -1 इंटू -x, माइनस माइनस प्लस हो गया, x इंटू 1 x हो गया। गॉट इट। यानी मैं इसको करने जा रहा हूँ -x से मल्टीप्लाई, तो x क्या हो जाएगा आपका -x² और माइनस माइनस प्लस का x हो गया। हाँ जी, अगेन माइनस कर देंगे, -x, देखो ध्यान से, -x² में से माइनस करना है मुझे क्या, माइनस का x², तो -x², माइनस माइनस क्या होता है प्लस का x², माइनस प्लस 0। तो इस तरह से होता है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई साइन चेंज हो जाता है तो -+0 कह देते हैं। तो ये वाली बात होती है एक्चुअल में, जो साइन चेंज करना बोला जाता है कि माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसको बोलते हैं साइन चेंज हो गया। नहीं याद करना रट के, ठीक है, डायरेक्ट कंसेप्ट लगा दो अपनी, लाइक डिवीजन जैसे करते हो नॉर्मली, ऊपर से नीचे वाले को माइनस, वही वाला कंसेप्ट लगाना, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया। इसका भी देख लेते, -x है, माइनस करूँगा मैं क्या, प्लस का x है ना, तो -x माइनस प्लस -x, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 2x। तो यानी यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 2x और प्लस में 2, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अब आगे। देखो -2x + 2, यानी कि अब मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना होगा कि ये कुछ कट जाए या फिर क्या 0 हो जाए। तो मेरे को दिख रहा है कि भाई x-1 तो आ गया है, -2 से कर दूं तो ये मेरा x एलिमिनेट हो जाए। हमारा फोकस पूरा ये होता है कि x को एलिमिनेट करना है, पहली टर्म को एलिमिनेट करना है। x³ करी, फिर x² को एलिमिनेट किया, अब x को कर रहे हैं एलिमिनेट। अगर 0 आ गया तो यानी कि वो सही है, और मोस्टली फैक्टर क्वेश्चन में 0 वाले ही आएंगे कि जिसका आंसर आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो -2 से कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, तो -2 इंटू एक्स, माइनस का 2x, -1 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, 2 बन जाए 2 प्लस का 2। देखो एट द एंड 0 आ गया, 0 आ गया, यानी कि ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। यही मतलब होता है ना, 4 के प्राइम फैक्टर मतलब 2 इंटू 2, यानी इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा। x-1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, यही होता है इसका मतलब। अब और आ जाते हैं नीचे, क्योंकि प्राइम फैक्टर निकाल रहे, बिल्कुल टुकड़ों में बांट रहे हैं। तो भाई इसके फैक्टर हमारे क्या होगा, देखो एक x-1 हो गया एक, तो दूसरा क्या आया, x² - x - 2। यहाँ से वो चीज़ चलेगी जो आपने सीखी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर निकालना, जो कि क्या होता था कि भाई अगर ये है कुछ ax² + bx + c, आप कोई भी दो ऐसे नंबर लेते थे कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी आना चाहिए, ये और ये, और इन्हीं को प्लस या माइनस करने पे आपका b आना चाहिए। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये चीज़, इस चीज़ को लगा देते हैं। यहाँ पे a क्या है मेरा, देखो यहाँ ध्यान से देखो, 1x² है 1, ठीक है, यानी कि भाई मेरा a तो 1 है, इंटू c कितना है यहाँ पे देखो -2 है, तो -2 है, यानी कि मेरे को चाहिए भाई -2। कोई दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें -2 है, और b क्या है मेरा यहाँ पे -1, यानी -1 आना चाहिए, उनको प्लस माइनस करके -1 आना चाहिए। मेरे को यहीं से दिख गया, -2 इंटू 1 -2 आ जाएगा, और अगर मैं -2 + 1 करूँ तो माइनस का 1 दे देगा, -2 + 1 -1। तो इस तरह से सोचना है। ये तो वैसे आपको आता भी होगा ना, अगर नहीं भी आता तो ऐसे सोचना है और देखना है कि भाई क्या नंबर बन रहे हैं, यानी कि मेरा एक नंबर -2 बन गया, दूसरा 1 बन गया, इसमें रख देते हैं। x - 1 x² माइनस x की जगह -2 + 1, यानी कि माइनस का 2x प्लस का x क्या दे देगा मेरे को, माइनस का x है ना, -2x + x माइनस का x देगा, -2 हो गया। x - 1 आया यहाँ पे, x², देखो ध्यान से, अब हाँ यहीं पे तो कॉमन लेना है ना हमको, तो x इसमें पहले इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है,
x कॉमन लिया तो क्या बन गया मेरा x माइनस टू बचा, ठीक है, x माइनस टू बचा। और यहाँ पे मैंने देखो क्या यहाँ पे मेरा प्लस का इन दोनों में कुछ भी नहीं है तो प्लस का 1 ले सकता हूँ और x माइनस टू दिख रहा है मुझे, ये चीज़ जो कॉमन होती है इधर भी आनी चाहिए और आ रही है, यानी कि x माइनस टू आ रहा है। ओके गॉट इट, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो यहाँ से हमें प्राइम फैक्टर मिलने वाले हैं। x माइनस टू हर जगह दोनों में कॉमन था, ठीक है, ले लो कॉमन, और ये x प्लस वन बच गया अलग से। यही वो तीन प्राइम फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल की ये तीन फैक्टर हैं, ठीक है। यही आपका फैक्टराइजेशन है, यानी कि इसके आप ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस वन, एक्स प्लस वन और x माइनस टू, गॉट इट, ये आपका आंसर हो जाएगा फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लाइक समझ आया होगा ये तरीका भी। अगर आपको ये आता, मतलब ये वो तरीका है कि अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कभी कभी कैसे करना है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले हिट एंड ट्रायल से क्या एक इक्वेशन निकाली, मतलब एक फैक्टर निकाला, फैक्टर से डिवाइड करा अपने पॉलिनोमियल को, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें आराम लाइक रूट्स निकालने वाली बात है, तो रूट निकाल के फैक्टर निकालते हैं, तो यहाँ तक आ गए आराम से, ये तो निकल गए, एक था हमारे पास। अगर इसके रूट्स भी पूछे जाए आगे, है ना, इसके जीरोस भी पूछे जाए आगे, ठीक है, जीरोस कह सकते हो आप, तो देखो x माइनस वन है यानी कि एक तो वन हो गया, x प्लस वन यानी कि माइनस वन हो गया, और x माइनस टू यानी कि प्लस का टू हो गया, तो ये हो गए जीरोस, ये हो गए जीरोस इसके, ठीक है। तो अगर इसके जीरोस पूछे जाए तो ऐसे आप निकाल सकते हो, वन माइनस वन और टू, ये तीन जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के। खैर आपसे तो फैक्टराइजेशन की बात पूछी जाएगी तो फैक्टर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा एंड, ठीक है। तो लाइक उम्मीद करता हूँ फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरीके से समझ आया होगा। इस तरह की और लाइक कोई कंसेप्ट अगर आप चाहते हैं डिस्कस करना, उसके लिए प्लीज़ कमेंट में आप बता सकते हैं और हम उन वीडियोस को आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।